कंजूस पति, कंजूसी की हद। गांव बड़ौली में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने अत्यधिक कंजूसी भरे स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास एक बड़ा अनाज का व्यापार था जिससे वह खूब मुनाफा कमाता था, लेकिन फिर भी वह हर छोटी छोटी चीज पर पैसे बचाने की सोचता। रामलाल की पत्नी सुनीता एक सीधी सादी और समझदार महिला थी। वह चाहती थी कि उनका जीवन थोड़ा आरामदायक हो, लेकिन रामलाल की कंजूसी के कारण वह हमेशा परेशान रहती। चाहे घर की मरम्मत करवानी हो, त्योहार पर नए कपड़े लेने हो या मेहमानों के लिए खाना बनाना हो, हर बात पर रामलाल पैसे बचाने का बहाना ढूंढ लेता। सुनीता को अपने पति की आदतों से खासी दिक्कत थी, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रही। उसे अपने बेटे मोहन और बेटी राधा के भविष्य की भी चिंता थी। बच्चे अक्सर शिकायत करते कि उनके दोस्त नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनके पिता कभी कुछ अच्छा खाने या पहनने नहीं देते। भाग दू, गांव वालों की शिकायतें। रामलाल की कंजूसी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, गांव में भी उसके चर्चे थे। उसकी दुकान पर जो भी सामान आता वह पुराना या घटिया होता, क्योंकि वह सस्ते से सस्ता सामान ही खरीदता। गांव के लोग अक्सर कहते, रामलाल भाई, तुम्हारे यहाँ जो आटा मिलता है उसमें तो कीड़े भी निकलते हैं। रामलाल हंसकर टाल देता, अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, बस आटा छानकर इस्तेमाल कर लो। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, रामलाल, तुम्हारी दुकान से गांव के कई लोग सामान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कंजूसी की वजह से वे परेशान हो रहे हैं। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो हम तुम्हारी दुकान का बहिष्कार कर देंगे। रामलाल को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि थोड़े दिन में लोग खुद ही लौट आएंगे। सुनीता की परेशानी। घर में भी सुनीता का हाल बेहाल था। एक दिन वह बोली, रामलाल जी, घर की छत टप टपक रही है, हमें उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। रामलाल तुरंत बोला, अरे उसमें क्या बड़ी बात है, बरसात खत्म होने दो फिर देख लेंगे। बरसात के दिनों में पानी टपकता रहा, लेकिन रामलाल ने मरम्मत नहीं करवाई। बच्चे बीमार पड़ने लगे, लेकिन वह दवाइयों पर भी पैसे बचाने की सोचने लगा। सुनीता अब तंग आ चुकी थी। उसे अपने बच्चों और खुद के लिए कुछ करना था। भाग चौर, सुनीता की योजना। सुनीता जानती थी कि रामलाल को पैसे से सबसे ज्यादा लगाव है। उसने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव की कुछ औरतों को बुलाया और मिलकर एक अफवाह फैलाई कि गांव के बाहर एक साधु आए हैं जो बताते हैं कि किस घर में धन दबा हुआ है। रामलाल को यह सुनते ही दिलचस्पी हुई। उसने सोचा, अगर मेरे आंगन में भी कुछ दबा हुआ होगा तो मैं और अमीर हो सकता हूँ। सुनीता ने चुपचाप घर के आंगन में एक पुराना घड़ा गाड़ दिया और उसमें कुछ सिक्के डाल दिए। जब रामलाल साधु के पास गया तो साधु ने कहा, तुम्हारे आंगन में धन गड़ा है, लेकिन याद रखना, यह धन तभी तुम्हारे लिए शुभ होगा जब तुम इसे अच्छे कामों में खर्च करोगे। रामलाल भागकर घर आया और आंगन में खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे घड़ा मिल गया। भागवार, बदलाव की शुरुआत। रामलाल घड़े में सिक्के देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे यह भी याद आया कि साधु ने इसे अच्छे कामों में खर्च करने को कहा था। पहली बार उसने सोचा, अगर यह सच में धन था तो यह मेरी कंजूसी की वजह से ही छुपा रह गया था। अगर मैं पैसे का सही उपयोग करता तो इससे और भी अधिक धन कमा सकता था। उसने सुनीता से कहा, अब से मैं अपनी सोच बदलूंगा। रामलाल ने सबसे पहले अपनी दुकान के सामान को सुधारना शुरू किया। उसने अच्छे अनाज और मसाले मंगवाए, जिससे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। फिर उसने घर की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें खरीदीं। गांव के लोग ये बदलाव देखकर खुश हुए। भाग 6, सच्ची खुशी। धीरे धीरे रामलाल ने समझ लिया कि पैसा बचाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी करना परिवार और समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब वह त्योहारों पर मिठाई खरीदता, मेहमानों का स्वागत करता और गरीबों की मदद भी करता। सुनीता मुस्कुराकर बोली, अब तो हमारा घर सच में धन से भर गया। रामलाल हंसते हुए बोला, हाँ, क्योंकि अब मेरा दिल भी अमीर हो गया है। जरूरत से ज्यादा कंजूसी करने से अपनों की खुशियां छिन जाती हैं। सही जगह पर पैसा खर्च करना ही असली समझदारी है।